नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस वाले क्लास में, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसका मैं एक पार्ट बना दिया हूँ जिसमें हमने ये बताया था कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करने के लिए आप सभी को क्या क्या चीज़ें जरूरी है जानना। जिसमें हमने बताया था कि इसमें कॉमन कैसे लिया जाता है, उभयनिष्ठ क्या होता है, इन सभी के बारे में बताया था। तो आज मैं उसके आगे वाला पार्ट बताने जा रहा हूं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। अगर जो भी प्यारे दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों, अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा जो बीजीय व्यंजकों को गुणनखंड करना भी सीख नहीं पाए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड जो आपकी पार्ट आपका आज 2 है, इसमें मैं बता रहा था कि कॉमन कैसे लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि x फिर x+4 ऐसा हो, फिर प्लस है, यहाँ मानते हैं 4, यहाँ हो x+ में यहाँ 5 हो, 5 यहाँ क्या हो x+4 हो। तो यहाँ किस प्रकार से कॉमन लिया जाएगा ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी x+4 है, यहाँ भी x+4 है। हमने बताया था कॉमन क्या होता है कि ऐसी राशियाँ मतलब ऐसी संख्याएं या राशियाँ जो सभी जगह उपस्थित हो। तो आपने देखा कि x+4 यहाँ भी है, x+4 यहाँ भी। तो आप क्या करिए x+4 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। जब दोनों जगह से x+4 निकाल दोगे तो यहाँ क्या बचेगा x+4 आप ले लिए। सो क्या करिए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका अगले वाले क्वेश्चन में x+ में 5। ये हो गया आपका कॉमन। तो ऐसे अगर ये चीज़ें मालूम हो गया ना, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया x-3 इंटू एक्स, x-3 इंटू एक्स -5 कोष्टक में x-3। देखिए अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x-3 यहाँ भी, x-3 यहाँ भी है। x-3 दोनों जगह है, तो आप क्या करिए इसको कॉमन ले लीजिए। जब x-3 निकाल लेंगे ना तो यहाँ x-3, फिर यहाँ क्या, यहाँ से x-3 निकल गया, यहाँ से भी x-3 निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पर x, यहाँ क्या बचा -5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका गुणनखंड। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें समझ में आया ना, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, वो क्या तरीका होता है, वो चीज़ें मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दे दिया कहे x² माइनस प्लस में 7x+ में 12। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम आपको ये देखना होगा कि यहाँ लास्ट में जो ये 12 है, इस 12 का गुणा इसके बगल x² के बगल वाले संख्या में गुणा करना है। तो आप देख पा रहे हैं जो x² के बगल में ना यहाँ कोई संख्या नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या रहता है 1 रहता है। तो आप क्या करिए इस 12 का गुणा इसमें 1 करेंगे, तो 12 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब इस 12 का ऐसा 2 खंड करिए, इस 12 का ऐसा 2 खंड करिए कि देखो अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है ना, तो हमको ये बीच वाला यानी कि 12 का ऐसा 2 खंड करिए कि जो बीच वाला हो जोड़ने पर 7 आए। 12 का ऐसा 2 खंड करना है कि जोड़ने पर कितना आए 7। यहाँ हम क्या करेंगे मध्य पदों का बंटवारा, यानी ये जो बीच में 7x है ना, इसको 2 भागों में बांटना है। बांटने कैसे कि इसका ऐसा गुणा करेंगे तो यहाँ आया 12। इस 12 का ऐसा 2 खंड करिए कि अगर यहाँ पर प्लस है तो बीच वाला क्या होगा, उन दोनों खंडों को करने पर जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो आप क्या करोगे देखो 12 का 2 खंड करिए, 4 तिहाई 12। आप जब 12 और मतलब 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो आप क्या करिए यहाँ पर क्या करेंगे x² प्लस जहाँ पर 7 वहाँ क्या लिखेंगे 4+3 इंटू x+ में 12। अब आपको क्या करना है, इसका करना है गुणा। क्या कर देंगे x² प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x+ में 12। अब आपको लेना है कॉमन। कॉमन क्या होता है वो चीज़ें मैं आप सभी को इसके पहले वाले पार्ट में बताया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पार्ट जरूर देखे होंगे। देखिएगा इसमें देखिएगा दोनों कॉमन, यहाँ पर देखा जाए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो क्या होगा x कॉमन होगा, छोटा घात कॉमन होगा। जब यहाँ से x निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x। उसके बाद जब यहाँ से x निकल जाएगा ना,
तो यहाँ क्या बचेगा 4। फिर अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का यहाँ प्लस है तो आप प्लस ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है सर जी, यहाँ पर दोनों जगह x तो है नहीं, तो यहाँ पर कॉमन क्या रहेगा 3 और 12 है, और 3 और 12 किसके बारे में आता है 3 के बारे में। तो हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x। अब जब हम 12 में 3 से भाग देंगे ना, कॉमन मतलब भाग भी होता है, तो 3 चौके 12, तो कितना आ गया x प्लस 4। देखो आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 4 यहाँ पर भी है, x प्लस 4 यहाँ पर भी है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो चीज़ यहाँ पर आएगा, जो चीज़ यहाँ पर आएगा वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। ठीक, देखो x प्लस 4 यहाँ है, x प्लस 4 यहाँ है, इसलिए जो यहाँ कॉमन रहेगा वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। तो हम क्या कर देंगे, अब ये चीज़ आपने देखा कि जब ये चीज़ 2 ही बार, जैसे ऊपर बताया था ना, ये चीज़ कितनी बार है 2 बार, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे 1 बार, x प्लस में 4, x प्लस 4 हो गया। अब क्या करिए, अब यहाँ बचा का x, यहाँ क्या बचा प्लस में 3, ये हो गया इसका गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 18। अब आप देखिए, अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18। अब आपको करना क्या है, हमको इस मध्य पदों का बंटवारा करना है, बीज का बंटवारा करना है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो संख्या रहता है इसका गुणा करेंगे, तो 18 करने में कितना हो जाएगा 18। अब 18 का ऐसा 2 खंड करिए, देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो जो बीच वाला होगा वो खंड करने पर, यानी कि बीच वाला जो होगा जोड़ने पर आएगा, जो भी 2 खंड होगा उसको जोड़ने पर याला लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो जो बीच वाला होगा जोड़ने पर आएगा। तो 18 का ऐसा 2 खंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 11। तो आप सभी को पता है कि 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी होता है 18। इसका 2 खंड किया, 9 दूनी 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा 11। यानी जहाँ पर आपका 11 है ना, वहाँ पर क्या करना होगा 9 प्लस में 2 रखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ को जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, जहाँ पर 11 का लिखेंगे 9 प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस में 18। ठीक, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस में 18। अब हमको लेना क्या पड़ेगा कॉमन, जिसको हमने बताया था उभयनिष्ठ क्या होता है। ठीक, देखिएगा अब हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 9x है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब होता है जो दोनों जगह उपस्थित हो, जैसे x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, मगर हमको छोटा घात कॉमन लेना, तो यहाँ कॉमन क्या होगा छोटा घात x। जब यहाँ से x निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 बार ये एक्स स्क्वायर था, एक बार निकल जाएगा, एक बार बचेगा प्लस, जब यहाँ से x निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा। अब आप यहाँ देखिए 2x प्लस में 18 है। अब आप देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है, तो 2 और 18 में कॉमन क्या होता है, 2 और 18 किसके बारे में आते हैं 2 के बारे में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x। यहाँ अब 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना है 2 9 18, यहाँ का हो जाएगा x प्लस में 9। ठीक, देखिए अब आप फिर देख पा रहे हैं कि सर जी जितना यहाँ पर आया है फिर वही चीज़ यहाँ पर आ गया है। आप क्या देख पा रहे हैं, जो चीज़ यहाँ पर आएगा जाहिर सी बात है अगले वाले भाग पार्ट में क्या होगा वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, चीज़ 2 बार है इसको लिखेंगे 1 बार, क्या लिखेंगे x प्लस में 9। अब लिखेंगे x अब प्लस में अगले वाले क्वेश्चन कर देंगे x प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 12 कर दिया। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12।
अब यहाँ क्या करना होगा, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 का नम 12। अब 12 का ऐसा 2 खंड करिए। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है ना, सबसे बड़ी गलतियाँ यही होती है सबसे। यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो आपको जो ये बीच वाला है ना, इसका ऐसा 2 मतलब कि बीच वाला क्या होगा, घटाने पर आना चाहिए। जो मध्य पदों का बंटवारा होगा वो घटाने पर आना चाहिए। तो 12 का ऐसा 2 खंड करिए, घटाने में कितना आ जाए, 12। तो आप जानते हैं कि 4 और 3 कितना होता है, 12। जब आप 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 एक्स आएगा, मतलब 1 आएगा। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो जहाँ पर x है वहाँ का लिखेंगे 4 माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस में 12। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब दिखेगा, अब इसके आगे क्या होगा, अब इसका करना है गुणन, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब माइनस में क्या होगा आपका 12। यहाँ तक समझ में आया। अब दिखेगा इसके आगे क्या होगा, अब जाकर यहाँ जोड़ा बनाइए। अब जोड़ा बनाने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलतियाँ करते हैं बच्चे, 100% बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा x। अब जब यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, अब प्लस में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4। देखो अब देखो यहाँ 3 और 12 है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो जब आप माइनस कॉमन ले लोगे ना, जब माइनस और बाहर निकालोगे ना, तो जो अंदर वाला चिन्ह होगा वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ माइनस भी माइनस ले लेंगे। अब इन दोनों 3 और 12 किसके बारे में आते हैं, 3 के, 3 ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो अंदर वाला जिस यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस। 3 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले गया है। और 3 चौके 12। अरे सर जी यहाँ पर भी देखिए, जितना यहाँ था उतना यहाँ पर भी आ गया, आ गया। इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। देखो अब ये चीज़ 2 बार, इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस 4, फिर अगले वाले क्वेश्चन में x माइनस में 3 ले देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तीनों सवाल, ये तीनों प्रश्न आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर आप सभी को समझ में आ गया ना, तो कक्षा 10 में आपसे पूछता है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इसमें वहाँ पर भी आपको ना सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड अगर आ जाएगा ना तो आपको शून्यकों गुणांकों से संबंधित सूत्र होता है, उसी में सूत्र में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सभी आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आप सभी को बताऊंगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का जो सवाल आएगा आप किस प्रकार से करेंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया ना तो बेहतरीन तरीके से कर पाओगे और आपका हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कम नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।